तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 11th स्पॉट एडमिशन के बारे में। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग 11th में हैं, 11th में गए हैं, 10th पास किए हैं, एडमिशन किसी कारणवश नहीं करवाए हैं या जानबूझ के एडमिशन के लिए डेट भी आया था, नाम भी आया था, एडमिशन किसी कारणवश नहीं करवा पाए हैं, तो आपके लिए यह ना एकदम अंतिम मौका है और वरदान है आपके लिए, समझ रहे हैं ना। अगर आप अभी नहीं कराएंगे तो फिर आप एक साल से अपना हाथ धो लीजिए, कभी नहीं करा पाइएगा एक साल भर में। अब एक के बार अगला साल आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम वही जानेंगे पूर्ण रूप से कि आखिरकार सर 11th स्पॉट एडमिशन आखिरकार होता क्या है, इसमें डायरेक्ट नामांकन होगा कैसे, अगर इसमें किसी तरह के मान लीजिए कि हम पहले करवाए थे, क्या दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम ना मेरा नाम आया था कॉलेज में, क्या हम कॉलेज में नहीं लिखाए थे तो क्या हम उसी कॉलेज में दोबारा करा सकते हैं क्या। ऐसे सारे कंडीशनों के बारे में, एक एक चीजों के बारे में बारीकी से समझेंगे पूरे वीडियो में। आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, बिना टाइम को जाया करते हुए हम चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, इस नोटिस को पढ़िए कि क्या कहता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। संयुक्त ऑप्स, ये जो है ना, ऑप्स माध्यम से +2 इंटर कक्षा में स्पॉट एडमिशन के संबंध में, यह विषय क्या है तो स्पॉट एडमिशन के संबंध में, ये कब जारी किया गया, 2 तारीख को जारी किया गया और आज है 4 तारीख, ठीक है। और देखिए, इसमें अंतिम डेट भी बहुत कम है, सो आप सभी बच्चे जरूर से जरूर देखिए जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है, वो चाहे किसी भी कारणवश हो, सारे कारणों का निवारण है। हम पहले ही वीडियो में बताए थे कि देखिए, बिहार बोर्ड आपको किसी न किसी तरह से आपको घर से उठा लेगा, बस आप उठने के लिए तैयार रहिए, ठीक है ना। चलिए, अभी हम वही प्रक्रिया बताएंगे कि अभी तक अगर नहीं हुआ है तब कैसे होगा। देखिए, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिनांक दिनांक क्या बता रहा है कि 4/6/2025 को प्रथम चयन सूची जारी किया गया था, 15/7 को द्वितीय सूची जारी किया गया था और दिनांक 28/7 को तृतीय चयन सूची जारी किया गया। समझ रहे हैं, मतलब कि बिहार बोर्ड जो बच्चे ऑनलाइन ऑप्स के माध्यम से किए थे ना, वो एफ डबल ऑप्स के माध्यम से किए थे, उनके लिए पूरा कितने सूची जारी किए गए थे तो 3 सूची जारी किए थे। अब इन तीनों मेरिट लिस्ट में से भी अगर नाम नहीं है, खुला हुआ है, अगर अब इस तीनों मेरिट लिस्टों में से नाम अगर फिर भी नहीं लिखा पाया, तो अब अंतिम और एकदम आखिरी मौका दिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कि तृतीय चयन सूची के आधार पर नामांकन विद्यार्थी के अपडेशन के बाद भी, देखिए अब जो है ना, लोग ये जो बिहार बोर्ड ना आपको सुधार करने का भी मौका दिया था लेकिन फिर भी नहीं करवा पाए हैं, तो उनके लिए स्पॉट एडमिशन लिए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत ऑप्स पोर्टल से आवेदन पत्र प्रति डाउनलोड करके संबंधित शिक्षण संस्थान में जमा करेंगे। देखिए, अभी भी नहीं समझ में पूरा समझाएंगे आपको। देखिए, स्पॉट एडमिशन हेतु नामांकन 3 श्रेणियों के विद्यार्थियों को हो सकता है। कितने श्रेणियों के विद्यार्थियों को होगा, 3 श्रेणी के विद्यार्थी होंगे। एक वाला श्रेणी, सबसे पहला श्रेणी देखिए, वैसे विद्यार्थी जिनका चयन तृतीय सूची यानी कि थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नहीं हुआ। ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन आवेदन किए थे, OFWS ऑप्स के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए थे, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी है ना भाई, जिसको ना पहला मेरिट लिस्ट में नाम आया, ना दूसरा मेरिट लिस्ट में नाम आया, ना तीसरा मेरिट लिस्ट में नाम आया, तो वैसे विद्यार्थी स्पॉट एडमिशन लेंगे। कौन सा एडमिशन लेंगे बउआ, स्पॉट एडमिशन। अब दूसरा नंबर कंडीशन कहता है, दूसरा कौन होगा, कौन सा विद्यार्थी होगा, वैसा विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक ऑप्स के माध्यम से आवेदन ही नहीं किया। ऐसा कोई विद्यार्थी होंगे कि 10th करने के बाद कह रहे दूर आप नहीं पढ़ेंगे, अभी तक आवेदन नहीं किए, वैसे विद्यार्थी। तीसरा विद्यार्थी जिन्हें ऑप्स में चयन के पश्चात भी नामांकन नहीं मिला, यानी कि वो चयन तो किए थे लेकिन नामांकन, यानी कि देखिए थर्ड मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम तो आया था लेकिन वो बच्चा एडमिशन नहीं करा पाए, तो वैसे बच्चा, ये 3 प्रकार के बच्चे जो है ना, इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, दोबारा स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहला, वैसे विद्यार्थी जिसका चयन तीनों मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है। दूसरा नंबर, वैसे विद्यार्थी जो अभी तक ऑप्स के माध्यम से आवेदन नहीं किया है। तीसरा नंबर, वैसे विद्यार्थी जो चयन तो हुए हैं लेकिन एडमिशन नहीं लिए हैं जाके कॉलेज में, उन सबों के लिए ये प्रावधान रखा गया है, यानी कि स्पॉट एडमिशन। देखिए, ये ना 4/8/2025 से 5/8/2025 के बीच में जमा करने हैं, करेंगे। देखिए, 1 से 2 दिन का समय मिला, यानी कि 4 तारीख और 5 तारीख, मात्र 2 दिन के समय में आपको जो है ना, किसी भी हाल में स्पॉट एडमिशन के लिए जो फॉर्म आगे हम बताएंगे, वो आपको अपने कॉलेज या फिर जो भी पसंदीदा कॉलेज है वहां पे जाके जमा करना है। अगर आप नहीं जमा कर पाएंगे तो भैया उसके लिए तो बिहार बोर्ड हाथ जोड़ेगी कि अब नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा समय आपको नहीं दे सकते हैं बाबू। चलिए, कहता है कि आगे हम इसको ना विस्तार में आगे पढ़ लेते हैं, क्या ही है। सबसे पहले हम समझते हैं वैसे बच्चों के लिए जो
फर्स्ट आवेदन तो किए थे, यानी कि वो फॉर्म तो ऑनलाइन भरे थे, लेकिन ना उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है, ना सेकेंड मेरिट लिस्ट में आया है, ना थर्ड मेरिट लिस्ट में आया है। 3 वो कंडीशन है। तो वैसे बच्चों ना तीनों मेरिट लिस्ट में नाम अगर नहीं आया है, उससे परेशान है, तो उनके लिए बना हुआ है स्टूडेंट लॉगिन। सबसे पहले आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। देखिए आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको कहेगा कि ना आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल डाल के और पासवर्ड डाल के इधर कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर दीजिए। लेकिन कितना बच्चा है भाई, सर 2 महीना 3 महीना हो गया फॉर्म डाले हुए, हमको मोबाइल नंबर तो याद है लेकिन पासवर्ड भूल गए हैं। तो नीचे एक ऑप्शन दिया गया है फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा। और फॉरगेट पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ आपको कहेगा कि भैया जी अपना बारकोड नंबर या फिर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए। दर्ज करने के बाद आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी फिल कर दीजिएगा। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट कीजिएगा। सबमिट कीजिएगा तो आपको अपना नया पासवर्ड बनाने का मौका मिल जाएगा। आप नया पासवर्ड बनाइएगा, फिर वही वाला स्लाइड पे जाइएगा, यानी कि किस स्लाइड पे जाइएगा, देखिए आप इस स्लाइड पे आइएगा और इस स्लाइड पे आने के बाद फिर आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा नया पासवर्ड बना के। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इधर आपका जो है फोटो लगा होगा, इधर आपका नाम लिखा होगा। ठीक है, इधर आपका डैशबोर्ड दिखाएगा, इधर एप्लीकेंट नाम यानी आपका नाम, कौन से जेंडर है, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, मम्मी का नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, यानी कि जो भी कॉलेज आप चुने होंगे वो कॉलेज का नाम भी साथ में दे देंगे नीचे। ठीक है, लेकिन आपको ये सब चीजों पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको तो ना फर्स्ट में नाम आया, न सेकेंड में आया, न थर्ड में आया। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्लिक करना है वो प्रिंट स्पॉट CAF, यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। पहले अगर नहीं होता तो एडमिशन लिए रहते, अगर आपको चेंज करना था तो प्रेफरेंस पे करते, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी स्पॉट पर बात करते हैं हम लोग सिर्फ। तो प्रिंट स्पॉट CAF पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा, और यहाँ पे याद रखिए कि लिखा होना चाहिए फॉर स्पॉट एडमिशन इंटरमीडिएट कोर्स 25 से 27। समझ रहे हैं ना, स्पॉट लिखा होना चाहिए। चलिए स्पॉट लिखा होगा, इधर आपका फोटो होगा, यहाँ रोल नंबर, रोल कोड, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके मम्मी का नाम इधर रहेगा। ठीक है, इतना चीज देख लीजिए। एक सेकेंड, अब ये सब हो गया। इधर न, ये होगा वगैरह वगैरह। इधर आपका जितना नंबर ऑप्टेन आया है ये सब तो जानते ही है। इसके बाद देखिए आगे का क्या प्रक्रिया है। वो हो गया ऊपर वाला आपका सारा डिटेल्स होगा, लेकिन आपको तो अभी ना ये स्पॉट एडमिशन लेना है, तो इसका क्या प्रक्रिया है सर ना। देखिए अभी हम वैसे बच्चों की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो बच्चे को नया एडमिशन लेना है, यानी कि अभी तक अप्लाई ही नहीं किया, वैसे के नहीं लिए, वैसे के लिए अभी हम नहीं बोल रहे। अभी हम वैसे बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो पहले एडमिशन कराए थे, यानी कि ऑनलाइन कराए थे, लेकिन तीनों सूची में से एक भी सूची लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। उनके लिए है लॉगिन का ऑप्शन। आपके लिए कोई और व्यवस्था है, हम आगे आपका चर्चा करेंगे, जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं। देखिए उनके लिए क्या है कि जिनका अभी तक नाम नहीं आया है, जिस कॉलेज में आप ना स्पॉट एडमिशन लेना चाहते हैं, वो उनका विवरण नीचे भरे। यहाँ पर कह रहा है 10 नंबर में, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका विवरण नीचे भरे। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आप अपना नाम नहीं लिखिएगा, यहाँ पे आप कॉलेज का नाम लिखिएगा। ठीक है, इधर कॉलेज का नाम लिखिएगा और इधर कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा। मान लीजिए कि अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो आर्ट्स, तो ओहो हाँ। अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो इधर आप ARTS आर्ट्स लिख दीजिएगा। और मान लीजिए कि आपको कॉलेज आरबी कॉलेज पसंद है, तो यहाँ आरबी कॉलेज लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर जो भी हो साइन कर लीजिएगा। साइन करने के बाद ध्यान रहे कि आप एक चीज अपने कॉलेज स्कूल से ले ही लीजिएगा, वरना आपका फिर नहीं एडमिशन होगा। क्यों नहीं होगा सर, आप जिस भी कॉलेज में, हाँ ऐसा सर किस कॉलेज में जमा करेंगे, आपके आसपास जो भी आपको अच्छा कॉलेज मिले, पसंदीदा कॉलेज मिले, हाँ बशर्ते उसमें सीट खाली होना चाहिए। सीट खाली नहीं होगा आपको एडमिशन स्पॉट में भी नहीं होगा। तो उसके लिए पता करना होता है, सर लोग से कॉल करके आप पता कर लीजिएगा अपने आसपास के कॉलेज में। अगर नहीं भी पता कीजिएगा ना, तो मैक्सिमम आसपास के 4-5 कॉलेज में दे दीजिएगा, तो कोनो में स्पॉट एडमिशन हो ही जाएगा। बताते हैं आगे ना, आपको जिस कॉलेज में अपना दीजिएगा ना, उससे रसीद लीजिएगा। क्या लीजिएगा,
पावती रसीद यानी कि प्राप्ति रसीद, वहां से रसीद ले लीजिएगा, मांग लीजिएगा कि सर हम जो अभी आपको स्पॉट वाला फॉर्म दिए ना, आपको ये वाला फॉर्म जमा करना है, देखिए ये ऊपर वाला फॉर्म जमा करना है, लेकिन आपको रसीद ले लेना है। तो रसीद कौन देगा? विद्यालय महाविद्यालय के जमा करते समय जो है ना, वहां पर विद्यालय महाविद्यालय का नाम लिख देगा, उस जो भी मान लीजिए आरबी कॉलेज में है तो आरबी कॉलेज लिख देगा, ठीक है। आरबी कॉलेज लिखने के बाद यहाँ पर आप जिस भी संकाय से, यानी साइंस है तो साइंस लिख देगा, आर्ट्स है तो आर्ट्स लिख देगा, कॉमर्स है तो कॉमर्स लिख देंगे। जो जमा किए हैं ना आपका फॉर्म, वो लोग अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे। आज का मतलब 4 या 5 दो ये दिन जमा करना है, तो आज क्या परसों का थी, 4 या 5 तारीख का जो भी डेट होगा, यहाँ पर अपना डेट लिख देंगे। आपको ये फाड़ के नीचे से यहाँ से देख रहे हैं ना, ये वाला आपको ले लेना है, ऊपर वाला उनको जमा कर देना है, आ जाना है बस। अब उसके बाद क्या प्रक्रिया है सर? देखिए इतना काम करने के बाद 1 से 2 दिन रुकिएगा, यानी कि 4-5 रुक जाइएगा, और 6 तारीख को आपको जो है ना आपके कॉलेज में पता करना होगा। 6 तारीख को आपको कहाँ पता करना होगा? अपने कॉलेज में जाके पता कीजिएगा, अपने कॉलेज में जाके पता कीजिएगा कि किस कॉलेज में स्पॉट एडमिशन आपका होने के लिए चयन कर दिया गया है। देखिए ये ऑनलाइन नहीं शो होगा, ये ऑफलाइन जारी किया जाएगा। आपका जो मेरिट लिस्ट जारी दोबारा किया जाएगा, सही बात है, लेकिन ये ऑफलाइन जारी करेगा। आपके कॉलेज में जाके पता करना होगा, सर हम स्पॉट के लिए फॉर्म डाले थे, हमारा एडमिशन यहाँ हो पाएगा या नहीं, वो अपने बता देंगे हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। चलिए उसके बाद है अब उन बच्चों के लिए जो अभी तक जो है ना भैया अप्लाई ही नहीं किए, यानी कि अभी तक ना एक भी कुछ छेड़छाड़ करे ही नहीं है, 10th का एग्जाम दे के आए हैं, एकदम घोड़ा बेच के सोए जा रहे हैं, जब होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए फिर बिहार बोर्ड ना यहाँ पे जारी कर रही है ये कौन सा कॉलेज कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, CAF जो बोल रहे थे ना उस समय, यही CAF जारी कर रही है, जिसके जरिए जो है आप अभी नया अभी अभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई कैसे करना है तो इस वाले पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस को आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, पढ़ने का विचार हो तो ठीक है, ऐसे पढ़ लीजिएगा तो सही रहेगा। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करते ही यहाँ पे जो है आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें लिखा रहेगा, जो उसमें लिखा था फॉर स्पॉट एडमिशन इंटरमीडिएट कोर्स सेशन 25 से 27। उसके बाद यहाँ पे वही सेम चीज करना है जो पहले हम बता चुके हैं कि 11th में ऑनलाइन एडमिशन कैसे करें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कीजिएगा आपका जो भी साल होगा साल, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ रोल कोड, यहाँ रोल नंबर, इधर अपना नाम, इधर अपना पापा का नाम, इधर मम्मी का नाम, इधर अपना फोटो लगा दीजिएगा। उसके बाद आगे का प्रक्रिया बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ कुल आपको कितना नंबर का टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ है, कितना नंबर आप लेके आए हैं, स्कूल का नाम जो पहले आप 10th पास हुए हैं क्या है, स्कूल का एड्रेस आप जहाँ पढ़ रहे थे 10वां में जहाँ से पास हुए उसका एड्रेस, आप कब कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे थे डिस्ट्रिक्ट का नाम, आप कौन से ईयर में आप 9th में एडमिशन लिए उस स्कूल में वो वाला दे दीजिएगा। और उसके बाद आप कब स्कूल को छोड़े थे 2025 मार दीजिएगा, क्योंकि कोनो भी चीज में अभी अगर आप पास हो गए हैं तो 2025 में छोड़िएगा, ठीक है। हाँ कोई कंडीशन में ऐसा होगा जो 1 साल बच्चा बैक हो गया होगा तो ऐसा नहीं हम कह सकते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि आप कस्तूरबा यानी कि गांधी परीक्षा कस्तूरबा बालिका से आप जो है छात्रावास उत्तीर्ण है तो यस या नो, अब अगर है तो यस, नहीं है तो नो कीजिएगा। और उसके बाद है आवेदक का विवरण, आप अपना लिंग यानी कि मेल है कि फीमेल, आपका मातृभाषा तो हिंदी ही है, नेशनलिटी इंडियन है, और धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, ब्लड ग्रुप जो भी हो वो चयन कर लीजिएगा, नहीं भी हो तो इसको ज्यादा स्टार मार्क नहीं है, नहीं कीजिएगा, चलेगा। अब उतना के बाद मेन काम यहाँ पे आता है, सर क्या कॉलेज चुनने का मौका नहीं दिया जाएगा? सर बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इधर आधार नंबर आप फिल कीजिएगा, इधर डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको ना चुपचाप 350 रुपया का जमा कर देना है यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद आपको भी सेम वही प्रक्रिया से गुजरना है जो अभी दिखाए हैं। आपको एगो प्रिंट स्पॉट CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को लेना है, कॉलेज में जाना है, 4-5 कॉलेज में लिख देना है, प्राप्ति रसीद ले लेना है, और 2 दिन के बाद यानी कि 6 तारीख से आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। आप जिस भी कॉलेज में स्पॉट के लिए दिए थे जाके पता कीजिएगा, अगर आपका होने वाला होगा तो वहां करा लीजिएगा, ठीक है।
हाँ, आप बताइए सर, ये तो जो नहीं किया था उसके लिए नहीं। अब ऐसा बच्चा है जिन चयन तो हो गया था, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में चयन तो हो गया था, लेकिन एडमिशन नहीं किया है, उसको भी 350 का रुपया तो देना पड़ेगा भैया, क्योंकि हम आपको तो मौका दिए थे, आप अपना मन से छोड़े हैं ना। आप एडमिशन करा के स्लाइड अप करा लेते तो कोई अलग बात था, लेकिन आप स्लाइड अप तो नहीं कराए, आप एडमिशन ही नहीं कराए, छोड़ दिए। तो इस कंडीशन में आपको पैसा देना पड़ेगा, और इस कंडीशन में यानी कि जो अभी तक नहीं फॉर्म डाले हैं उनको पैसा देना पड़ेगा, और जिनका नाम आया था एडमिशन नहीं कराया है उनको पैसा देना पड़ेगा। हाँ, जो बच्चे नाम एडमिशन ऑनलाइन करवाए थे लेकिन अभी तक नाम ही नहीं आया तीनों मेरिट लिस्ट में, उनको 1 रुपया नहीं देना है। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करके प्रिंट स्पॉट सीएफए क्लिक करके जाके कॉलेज में जमा कर देना बस। चलिए, अब कहते हैं कि आखिरकार डॉक्यूमेंट्स, देखिए दोनों कंडीशन में डॉक्यूमेंट्स एक ही लगेगा, सेम ही लगेगा, कोई इसमें दोहराया नहीं है। ऑप्स आवेदन, प्रिंट आउट कॉपी, इंटीमेशन नहीं लगेगा इसमें। 10वीं का मार्कशीट लगेगा, 4 से 5 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाइएगा। कॉलेज का एडमिशन फॉर्म वहां पे मिल जाएगा आपको। और सारा डॉक्यूमेंट्स था लेकिन है नहीं, यहाँ पे डिलीट हो गया है किसी कारणवश। चलिए कोई बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ना 11th स्पॉट एडमिशन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर अब भी कोई सवाल रह गया हो तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िए। आप कमेंट नहीं छोड़िएगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, तो फिर हम उसको सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। सो आप सभी लोग जो है ना, कोई भी प्रॉब्लम रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताइए, हम आपका जरूर उस समस्या का समाधान निकालेंगे और आपको बताएंगे प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आके। ठीक है, चलिए, और एक बार और दोहराया कर देते हैं कि वैसे बच्चे जो पहले मेरिट लिस्ट, दूसरे मेरिट लिस्ट, तीसरे मेरिट लिस्ट यानी कि ऑनलाइन कर दिए थे, ना पहला में नाम आया, ना दूसरा में नाम आया, ना तीसरा में नाम आया, उनके लिए है स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कीजिए, उस पे क्लिक करके बाद साइड में आपको दिखेगा प्रिंट स्पॉट सीएफ, उस पे क्लिक कीजिए, प्रिंट निकालिए, उसमें कॉलेज का नाम भरिए, जो भी कॉलेज में आपको पसंद है, जाना है, आसपास में है, जगह खाली हो, सीट खाली हो, वहां जाके जमा कर दीजिए, प्राप्ति रसीद ले लीजिए। हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप कम से कम 4-5 कॉलेज में ऐसा कर दीजिए ताकि आपका एडमिशन रुके नहीं, क्योंकि ये अंतिम मौका है। अगर एडमिशन नहीं हुआ तो आप समझिए 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और वैसे बच्चे जिनका नाम आया था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किसी भी मेरिट लिस्ट में लेकिन वो एडमिशन नहीं कराए, उनको दोबारा से 350 रुपया देना पड़ेगा। वैसे बच्चे जो 10th पास करके आए हैं और उस समय से घोड़ा बेच के सो रहे हैं, अभी एडमिशन करा रहा है, तो उनको 350 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी आशा करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं रह गया हो, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ।